हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन थर्ड योग्य चुनाव देखेंगे। इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम लेसन देखते हैं। यह लेसन है एक राजा और मंत्री के बारे में। बहुत सुंदर लेसन है, बहुत अच्छी कहानी है, हम देखेंगे। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। अब एक राजा थे, उनका नाम मंगल सेन था और उनके मंत्री का नाम था जगतराम, जो अब बूढ़े हो गए थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। अब नेचुरली अगर वह बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें लग रहा था अब सेवा मुक्त हो जाऊँ, अब मतलब नौकरी छोड़ दूँ। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। अब राजा को मालूम था कि बहुत अच्छे मंत्री हैं और अगर इन्होंने छोड़ दिया तो हमें इतने अच्छे मंत्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उन मंत्री के सामने यह शर्त रखी कि आप आपकी ही तरह सेवाभावी मतलब सेवा करने वाला, परोपकारी मतलब दूसरों का भला करने वाला और ईमानदार ऐसे अगर मंत्री चुनकर मुझे देंगे तो मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अब जगतराम मंत्री थे तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे सेवा मुक्त होना है, तो इसलिए उन्होंने जल्दी से एक मंत्री को चुनने का निश्चय किया और बोला कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा पहले क्या होता था कि मैसेजेस जो देना रहते थे, अगर पूरे शहर में देना हो तो उस समय कोई रिक्शा, लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे, तो एक व्यक्ति ऐसा चुना जाता था जो ढोल बजा बजा कर पहले भीड़ इकट्ठा करता था और उनके बीच में ऐलान करता था कि राजा ने यह आज्ञा दी है। उससे ढिंढोरा पीटना कहते थे। तो इस तरह से जगतराम ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले गुरुवार को नए मंत्री का चुनाव होगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे और जिससे भी मंत्री बनना है ऐसे इच्छा रखने वाले व्यक्ति दरबार में 11 बजे पहुंच जाएंगे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। अब हरकारे क्या होते हैं कि जगह जगह जाकर जो घोषणाएं देते हैं, तो हरकारे हर एक जगह पर जाते हैं और गांव में मैसेज यानी संदेश देते हैं। तो गांव जाकर ढिंढोरा पीटने लगे, मतलब गांव जाकर बताने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई। अब चयन वाले दिन मतलब जिस दिन चुनाव होना था मंत्री का, उस दिन राज दरबार में बहुत सारे नवयुवक मतलब जो जवान बच्चे थे वह आने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। तो ऐसे ही नवयुवक हैं मतलब नए पीढ़ी के जो तरुण हैं वह सभी दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था और जिस रास्ते से ये युवक निकलते थे वहीं रास्ते पर एक वृद्ध यानी एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसका जो बैलगाड़ी का पहिया था ना, वहीं कई कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा बार बार पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे वह निकल नहीं रहा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब वहाँ से निकलने वाले, राज दरबार की ओर जाने वाले बहुत से लोग थे लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। ये देखिए, हमें यहाँ चित्र में दिख रहा है ना कि एक वृद्ध बेचारा हताश बैठा है, उसकी बैलगाड़ी का पहिया धंसा हुआ है, रास्ते से कुछ लोग जा रहे हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर और ऐसे ही युवकों में कौन था? कर्मवीर नाम का एक युवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था और वो किस परिवार से था? एक निर्धन परिवार से था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वह भी कहाँ जा रहा था? राज दरबार में। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था और तभी फिर से वह वृद्ध व्यक्ति अपना जो बैलगाड़ी का पहिया है उससे कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अब जब कर्मवीर ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है का इस तरह से प्रयत्न कर रहा है तो वह झट से कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और उसने क्या किया, कीचड़ का वाला जो उसका पहिया था वो झट से
बैलगाड़ी का बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा कि उस व्यक्ति ने उसकी मदद की है, तो उसने आशीर्वाद भी दिया और क्या करा, इनाम में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन कर्मवीर ने बहुत विनम्रता से उसे मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा, और इस तरह से देर ना हो जाए इस वजह से डर कर कर्मवीर भागता दौड़ता राज दरबार में गया। वह हाँफ रहा था, अब भाग रहा था तो वह हाँफने लगा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, मतलब उसके कपड़े जो थे वो कीचड़ में भर गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे, और वहाँ जितने भी उम्मीदवार आए थे ना, जो मंत्री बनने के लिए, वह सब उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा, और उसी समय कौन पहुँचा, बैलगाड़ी वाला वृद्ध। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। कौन थे वह वृद्ध व्यक्ति, मंत्री जगतराम। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। तो वह व्यक्ति जो जगतराम थे, उन्होंने राजा से कहा कि कर्मवीर ही वह व्यक्ति है जिसे हम मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि उसमें वही सारे गुण हैं जो जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य व्यक्ति की आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। यहाँ पर राजा ने क्या कहा कि सारी बातें जब मंगल सेन ने बताई तो राजा कहने लगा कि जो किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को देखकर उसकी मदद करता है, वही ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, और इसीलिए आज से कर्मवीर क्या होंगे, राज्य के नए मंत्री। देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें, इस तरह से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री बने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी।